उत्तर प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी के बीच खींचतान चल रही है और ऐसी खींचतान के ये माना जा रहा है कि अब योगी और गडकरी एक ही लाइन में आ गए हैं, एक ही कतार में आ गए हैं। आखिर बीजेपी में घमासान क्यों मचा हुआ है? उत्तर प्रदेश में सियासत क्यों तेज है? आरएसएस की एंट्री के बाद ऐसा क्या हो गया कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के बीच गडकरी का नाम आ गया? अब तक तो ये माना जा रहा था कि योगी की कुर्सी को खुद केशव प्रसाद मौर्य लेना चाहते हैं, लेकिन अब गडकरी बीच में से कहां आ गए? लेकिन बीजेपी में दिल्ली हाई कमान से जो ऑर्डर है उसके बाद से ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि आरएसएस और बीजेपी आमने सामने क्यों आ गए, योगी और गडकरी का इस खींचतान से क्या मतलब है और केशव प्रसाद मौर्य का इसमें क्या रोल है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की लाख बातें हुई, खूब चर्चाएं चली। केशव प्रसाद मौर्य से उनकी तनातनी की खबरें आई, अमित शाह से भी उनकी तनातनी की खबरें आई, लेकिन दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चला और उस बैठक के बाद सबके अंदाज बदले हुए हैं, सिर्फ योगी आदित्यनाथ को छोड़कर। योगी पहले भी इसी तरीके से काम कर रहे थे, कोई फालतू की बयानबाजी नहीं थी। और अब जिनसे तनातनी थी यानी केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता, ये आगे आकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं जो साफ दर्शाता है कि यू टर्न ले लिया है केशव प्रसाद मौर्य ने, या उनसे कहा गया है कि आप यू टर्न अब ले लीजिए। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और 2022 में ये कहा जाता है कि पूरे चांसेस थे उनके मुख्यमंत्री बनने के। उनके साथ ऐसे कई फैक्टर्स जुड़े हुए थे जो उन्हें मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे दौड़ा रहे थे, लेकिन फिर किस्मत चमकी योगी आदित्यनाथ की, और चूंकि उनका एक कार्यकाल प्रदेश की जनता देख चुकी थी तो उनको रिप्लेस करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी और उनके आगे बीजेपी आला कमान को झुकना पड़ा और इसीलिए योगी को मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनाया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी को 2 बार फैसला बदलना पड़ा। अब जब 27 के चुनाव होने हैं तो ये बात एक बार फिर सामने आ गई है। इसके पीछे का कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी ही है या फिर कुछ और, ये तो केशव प्रसाद मौर्य ही बेहतर जान सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच कहा यह जा रहा है कि योगी अपनी कुर्सी बचा ले गए हैं। जिस तरीके से प्रदेश की जनता का साथ उन्हें मिल रहा है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का साथ उन्हें मिल रहा है, आरएसएस उनको पीछे से सपोर्ट कर रहा है, निश्चित तौर पर उनके साथ एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम खड़ा हो गया है जो उनको हटा नहीं पा रहा है, उनको हटाने नहीं दे रहा है। और शायद इसीलिए अब खुलकर मोदी और शाह के इशारे पर ही ये बयानबाजी हो रही है कि सब कुछ ठीक है, जो अंतर्कलह थी वो सब खत्म हो गई है। सोचिए, केशव प्रसाद मौर्य के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया पर जो कुछ फैल रहा है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और सोचिए, ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जो उस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे थे जो उनके जस्ट बगल वाले बंगले में हो रही थी। जी हाँ, खबर आई थी कि योगी आवास पर एक बैठक चल रही थी, सारे मंत्रियों को बुलाया गया था, केशव प्रसाद मौर्य भी बिल्कुल बराबर के बंगले में ही थे, लेकिन बगावत दिखाने की वो कोशिश कर रहे थे, अब बैकफुट पर हैं। कहा यह जा रहा है कि योगी का ये जो हाल हुआ है और बैकफुट पर आए हैं बीजेपी नेता, ठीक इसी तरीके से कभी केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी के पीछे भी सारे लोग पड़ गए थे, गडकरी भी अपने आप को संभाल ले गए, ठीक उसी तरह जैसे योगी ने संभाल लिया, क्योंकि ये दोनों ऐसे नेता हैं जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, इसलिए प्रदेश हो या देश, जनता के लिए यही सर्वोपरि है। कोई गलत फैसला इनके पक्ष में अगर लिया जाता है तो फिर पूरे बीजेपी को मजा चखाया जाता है जनता द्वारा। क्या आप जानते हैं, आरएसएस का जो बैक सपोर्ट है इन दोनों नेताओं को, उसकी वजह से ये आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। कहा तो ये तक जाता है कि योगी आदित्यनाथ न आरएसएस के साथ हैं न बीजेपी के साथ हैं, लेकिन सोचिए, वो इतने बड़े नेता के तौर पर पिछले 7-8 सालों से उभर चुके हैं कि उन्हें नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री का दावेदार तक देखा जाने लगा है। कुल मिलाकर
4 PM के एक पत्रकार ये खुलासा करते हैं कि आरएसएस ने जिस तरीके से गडकरी को बचाया था उसी तरीके से योगी को बचा लिया है। फिलहाल आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि आरएसएस की एंट्री ना होती तो गडकरी और योगी का पत्ता कट गया होता। आप इस पर क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।